ओम शांति। हर एक मनुष्य आत्मा जीवन में सदा ही खुशियाँ, आनंद, सुख चाहते हैं और उसके लिए परमपिता परमात्मा को रोज ही वंदना करते हैं। आरती में भी कहते हैं, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। तो ये हम गाते तो आए, लेकिन गाते गाते हमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई और अनेक रोगों ने हमें घेर लिया, अनेक विकारों के हम वशीभूत हो गए और अशांति, पीड़ा, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। आखिर हमने परमपिता परमात्मा को पुकारा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दुख हरता सुख करता, हे बिगड़ी को बनाने वाले, आप ही आओ, हमारी पीड़ा को, दुख को दूर करो। कहा दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। और ये भी कहा कि प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाओ। भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता, हमें अज्ञानता से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कहा इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। जहाँ संसार में इतनी शांति थी, चरित्रता टॉप पर थी, आज हर मानव मानवता को भूल करके दानव बन चुका है और दानव की भी लास्ट स्टेज पर आ गया है। तो परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे प्रिय पिता है, जो सदा ही सत्य हैं, वो सत्य पिता परमात्मा इस सृष्टि पर समय अनुसार कलयुग के अंत के भी अंत में इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और एक वृद्ध तन का आधार लेकर के हमें शिक्षा देते हैं, हमारी पालना करते हैं और हमें फिर ऐसा वरदान देते हैं जिससे हम पावन बन जाएं, सतो प्रधान बन जाएं। तो पिता परमात्मा की सबसे पहली हम बच्चों के प्रति यही है कि जो आत्माओं को विकारों की बीमारी लग गई है वो कैसे छूटे, क्योंकि जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, किसी को कितनी भी खुराक दे दो, ताकत के लिए उसे भोजन दे दो, वो भोजन प्रभावशाली नहीं होता। तो आत्माओं को, सभी को 5 विकारों की बहुत कड़ी बीमारी लग गई है। तो इससे बचने के लिए हमें पिता परमात्मा बतलाते हैं कि तुम ही आत्माएं याद करो, हमें रियलाइज कराते हैं तुम आत्माएं एकदम सतो प्रधान थी, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा थी। और दूसरा ये भी बताते हैं, तुम सोचो किसकी संतान हो, पिता शांति के, आनंद के, प्रेम के, सुख के सागर हो, उसकी संतान क्या होनी चाहिए। तो वास्तव में तुम जब इस अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे, पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, तेजोमय थे, और हुआ क्या, जन्म लेते शरीर छोड़ते, जन्म लेते शरीर छोड़ते, देह के आकर्षण में आ गए, देह अभिमान में आ गए। जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर नई 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 कार लेता है, उसको कारों से ही अटैचमेंट हो जाती है, वो उस कार ही उसको प्रिय लगती है। इसी प्रकार तुम आत्माओं ने भी बार बार नया जन्म लेने के कारण, नए नए संबंध होने के कारण देह अभिमान में जुट गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, जहाँ से मैं शांति धाम से, परम धाम से आया खेल खेलने के लिए। ये एक साधारण सी, एक नेचुरल है कि जब आत्मा किसी के बार बार कनेक्शन में आती है तो उसमें उसका बहुत नज़दीकी पना हो जाता है और उसमें फेमिलियरिटी हो जाती है और फिर वो उसी के वशीभूत हो जाता है।
तो परमपिता परमात्मा कहते हैं इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर के बार बार कनेक्शन में आने से तुम आत्माएं इस शरीर में ही खो गए, अपने निज स्वरूप को खो गए, भूल गए। देखो जैसे कोई किसी से फ्रेंडशिप होती है, इतनी गहरी फ्रेंडशिप होती है, वो अपनापन भूल जाता है और जो कुछ होता है वो फ्रेंड के लिए ही सोचता है। ऐसे ही तुम 5 तत्वों में समा गए, अपने कोई देह समझ लिया और देह समझने से ही आत्मा में अंधकार आ गया, अज्ञानता आ गई और 5 विकारों ने पकड़ लिया। और 5 विकार वास्तव में आत्मा के महान महान शत्रु है, जिसको विष कहा गया, दुश्मन कहा गया। और भले हमें ज्ञानियों ने कहा और सभी ने कहा अमृत छोड़ विष काहे को खाए, सिर्फ सुनते रहे लेकिन परवश हो गए। जैसे अफीम खाने से बाज नहीं आता, जो चेन स्मोकर होता है बिना सिगरेट धूम्रपान के रह नहीं सकता, इसी प्रकार हम सब आत्माएं विकारों को हमने एक अपना निजी संस्कार बना लिया। कहा नहीं ये तो संस्कार जो विकार है नेचुरल है, लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं ये विकार ही तुम्हारे महान 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 शत्रु हैं। तुम्हें कहाँ ऊंच चोटी से लेकर के पताल में ले आए और तुम्हें दुख अशांति पीड़ा की कब्र में डाल दिया। अब बाप कहते हैं कि जब तक इन विकारों से छुटकारा नहीं होगा तब तक हे आत्मा तुम सुखी और शांत हो ही नहीं सकते। इसलिए श्री बाबा को हमें ये ज्ञान देना पड़ा और एनलाइटन करना पड़ा कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम भूल गए हो, अपने को ही भूल गए हो। एक बच्चा अपने को ही भूल जाए मेले में जा कर के, मेला तमाशा देखते देखते खुद को ही भूल जाए, घर का रास्ता ही भूल जाए, तो परम पिता परमात्मा कहते हैं तुम भूल भुलैया में आने के कारण खुद को भूले, अपने प्यारे 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 अति मीठे बाप को भूले, अपने निवास स्थान परम धाम को भूले, अपने निज धर्म को भूले, स्वधर्म को भूले और फिर श्रेष्ठ कर्म को भूल गए और माया 5 विकारों के वशीभूत होकर के बहुत दूर दूर अपनी रियलिटी से, सत्यता से दूर हो गए। और यहाँ तक कि ये संसार में कहते भी आए झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, लेकिन कहते हुए भी झूठ में ही समा गए। अब शिव बाबा आकर के हमें साक्षात्कार कराते हैं कि हे आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं रोज आप अपने आप को याद दिलाओ कि मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा पिता, और मैं आत्मा आदि काल में क्या थी, अनादि काल में क्या थी। अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। आदि काल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थी। तो आत्मा में सुनते सुनते जागृति आती है। जैसे बच्चा ABCD करते उसको याद हो जाता है, काउंटिंग याद हो जाती है, इसी प्रकार हमें शिव बाबा ज्ञान रत्नों से खेलना सिखलाते हैं और हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे करके, आत्मा का ज्ञान दे करके हमें आत्मिक अभिमान में लाते हैं। तब बुद्धि का नेत्र खुलता है। जो नेत्र बंद हो गया, जो हमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं, आत्मा का नयन है बुद्धि। जैसे किसी व्यक्ति को नयन ही ना हो तो आप सोच सकते वो उसकी जीवन क्या होगी। इसी प्रकार हम सब आत्माएं बुद्धिहीन, गुणहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, बिल्कुल ही माइनस हो गए। अब बाबा आकर के हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं। तो बाप के साथ कनेक्शन जुड़ने से आत्मा में फिर से जागृति आती है, सत्व प्रधान होती है। तो जैसे हमने पहले बताया कि एक लोहे के टुकड़े को जब एक मैग्नेट से बार बार उसको उसी डायरेक्शन में रब करते हैं तो वो लोहा मैग्नेट बन जाता है।
इसी प्रकार परम पिता परमात्मा की याद से हम आत्माएं सत्व प्रधान बन जाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम बाप समान बन जाती हैं। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी की स्थिति पर आती हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। देह और देह के धर्मों को भूल करके बच्चे आत्मिक स्मृति में आओ, मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारा आत्माओं का पिता हूँ, शरीर का पिता तुम्हारा अलग है, मैं आत्माओं का पिता हूँ। तो बाप आकर के रोज हमारे बुद्धि रूपी नयन में ज्ञान का काजल डालते हैं। तो तभी कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये पिता परमात्मा जो दया के सागर है, प्रेम के सागर है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो हमारे प्यारे 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 अति प्यारे पिता हैं। तो पिता को ही अपनी संतान पर रहम आता है, और वो आकर के हम बच्चों को इस कलयुग के अंत में आकर के इस विशेष सागर में तैरना सिखलाते हैं। हम तो डूब गए थे, भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर, जो हमारा पिता है, आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। और दूसरी बात यह भी है कि देखो, पिता परमात्मा सबका पिता है। इसलिए कहा, वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है। अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा, प्यारा प्यारा बाबा, अति मीठा प्यारा बाबा, हमारे नैनों का नूर बाबा, हमको ज्ञान नयन दे करके फिर से यही समय है। बाप कहते हैं, बच्चे आयु का भरोसा नहीं है, क्योंकि वैसे संसार का परिवर्तन होता है। प्रातः काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, रात आती है। ये सृष्टि का समय का भरोसा नहीं। इसलिए जागो जागो जागो, यही समय है। मेरी प्रेजेंस में तुम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनो। बाबा की अपरंपार हमें दुआएं मिलती हैं, बाबा का अपरंपार इसी समय हमें आशीर्वाद मिलता है, बाबा का अपरंपार प्यार मिलता है, बाबा का अपरंपार शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सृष्टि चक्र में सुहावना समय है। तो इसीलिए है, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। जागो जागो, समय पहचानो। भगवान पिता परमात्मा बार बार हमें चेतावनी देते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। बच्चे, नया युग आ रहा है, तुम नए युग के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कल्प कल्प की ये जो बाजी है, जो प्राप्ति है, इससे वंचित हो जाओगे। इसलिए बच्चे, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चों, हे मीठे बच्चों, अब इस समय पर पिता परमात्मा जो कह रहा है उसकी श्रीमत पर चलो, और श्रीमत का ही साथ और हाथ है जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इस अज्ञानता के अंधकार से शिव बाबा हमारा हाथ पकड़ करके हमें पार ले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। बाकी सब ने तुमको डुबोया है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें ऊंचा ले जाता हूँ। तो जिसका गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो हमारा प्यारा प्यारा अति मीठा प्यारा हमारा पिता है। इसलिए शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर, हे मेरे मना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।